मतदान करने टीकमगढ़ पहुंची मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपने पैतृक गांव डूंडा में करेंगी मतदान। मतदान के लिए घर से निकलने के बाद घर के सामने स्थित मंदिर में पूजा अर्चना कर मतदान करने डूंडा हुई रवाना। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, मैं हिमालय से लौटी हूँ, मेरी तबीयत खराब है, गर्मी थी इसलिए मैं दिन भर आराम करती रही और अब मतदान करने जा रही हूँ। जब तक मतदान पूरा नहीं हो जाता, जब तक कितना प्रतिशत मतदान होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी और उस बारे में कहना अभी उचित भी नहीं होगा। पार्टी द्वारा टिकट न मिलने पर उन्होंने कहा कि मैं पहले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी हूँ और उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि 1 घंटे का समय बचा हुआ है, अपने घरों से निकलकर बम्पर मतदान करें। नंदप्रयाग से जो बिल्कुल जोशीमठ के बद्रीनाथ के पास है, तो वहाँ सर्दी थी, तो कल दिल्ली स्टेशन पे टीकमगढ़ की ट्रेन पकड़ने में इतनी जोर की गर्मी ने झटका मारा कि बहुत बीमार हुई ट्रेन में ही। और अभी इसलिए तय हुआ कि 6 बजे तक वोटिंग है, तो संध्या की बेला में वोट डालने जाऊंगी गांव में, तो गांव में वोट डालने जा रही हूँ। दीदी, लगातार कम मतदान हो रहा है इस बार, क्या मानती हैं आप? नहीं, मतदान का अभी पूरा प्रतिशत आने दीजिए शाम को 6 बजे तक, क्योंकि बीच में दोपहर को गर्मी का झटका लगा है ना लोगों को, तो 6 बजे के पहले आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, मतदान के ऊपर भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कितना हुआ है। अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से कम है 2019 की अपेक्षा। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी जब तक कि 6 बजे को इलेक्शन कमीशन घोषित नहीं करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाएं रद्द कर दी हैं ईवीएम को लेके, एक बैलेट पेपर से वोट डालने की, दूसरी वो उसका कारण है कि ये सारे प्रश्न विपक्ष ने तब उठाए ना जब वो हार गए, और जब वो जीत गए तो वो चुप हो गए, तो विपक्ष के सवाल पे जो विश्वसनीयता है वो समाप्त हो गई। आज एक वीडियो चला रही है भाजपा की तरफ से जारी हुआ है, मनमोहन सिंह का है, जिसमें मुस्लिम लोगों को आरक्षण देने की बात की गई कांग्रेस की तरफ से, तो उसको लेके मोदी जी ने कहा है कि शरीयत कानून लागू करना चाहती क्या देश में कांग्रेस। तो जी मोदी जी ने इतनी बड़ी बात कह दी तो समुद्र में तो नदियाँ भी समा गई, मेरी बात भी उसी में समा गई। बहन जी, पूछना चाहूँगा, एक आपका भी सपना था कि गंगा की सफाई का सपना बोले, उस बार आप उम्मीद थी कि आपको टिकट मिलेगा, इस बार टिकट नहीं मिला। आई एम सो सॉरी, मैंने टिकट के लिए मना किया है। अगर आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप मेरा अपमान करेंगे। मैं 22 जनवरी को घोषित कर चुकी हूँ प्रेस में, तब बैठक भी नहीं हुई थी चुनाव प्रचार से दूरी रही आपकी। हाँ, मैंने 2 साल मुझे गंगा जी के कार्य के अलावा संगठन का मैं कोई काम कर सकती हूँ, अन्य कार्य नहीं करूँगी। ये बात भी मैंने स्पष्ट की है 22 जनवरी को। 22 जनवरी को जब कोई बैठक ही नहीं हुई थी, कोई फैसला ही नहीं हुआ था। तो क्या माने इसी को लेकर आपको स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी में? इन सब चीज़ों में मैं नहीं पढ़ती हूँ। मेरे को मैं पार्टी की पार्टी जिसके खून पसीने से बनी 1980 से उनमें से एक मैं भी हूँ, तो इसलिए मेरे लिए तो पार्टी वैसे ही है जैसे भगवान राम का मंदिर है, तो मंदिर को नहीं तोड़ सकती, वो पार्टी को नुकसान नहीं कर सकती। मतदान को लेकर क्या कहेंगी आप? मतदान को लेकर क्या बोलेंगे? मैं मतदान को लेकर अभी तो समय है, मैं लोगों को कहूँगी 1 घंटे में ज़बरदस्त मतदान करिए। थैंक यू। आप लोगों को